आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो 3 चीज है जिसका दान आपको सुबह के समय कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसका दान आपको किसी भी समय पर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि कौन सी वो चीज है जिसका दान अगर आप करते हैं तो इससे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो वो दूर हो जाएगी और बहुत ही मामूली सी वो चीज है दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं मनुष्य को ये 6 चीजें भूल कर भी दान नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। दोस्तों दान करना आवश्यक है। दान के बगैर ना तो आपका भला होगा और साथ ही किसी भूखे प्राणी का दान करना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नर्क नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कई वस्तुएं ऐसी है जिसे आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव बताते हैं ये 6 वस्तुएं ऐसी है जिसे आप दान नहीं कर सकते। वहीं कुछ चीजें ऐसी है जो सुबह के समय दान नहीं की जाती। वहीं शिव पुराण के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफें क्यों ना हो, निश्चित रूप से वो दूर हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किस समय पर कौन सा दान आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली चीज है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक दान के लिए आप सादे नमक का दान भी कर सकते हैं या फिर डली वाले नमक का दान भी किया जा सकता है। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा है गुड़ का दान। अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाइए। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्ते में खटास पैदा हो गई हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता हो या पति पत्नी में कलेश हो, भाई भाई या भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है कि तिल का दान जरूर करना चाहिए। व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति के बहुत ज्ञानी होने के बावजूद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता है। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं, हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान जरूर करें। आप काले या सफेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति का दुर्भाग्य उसे छू भी नहीं सकता। दोस्तों अनाज का दान भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। अनाज का दान करने से मां अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी भी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मां अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, मां जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी भी मैं खाली नहीं रहने दूंगी। तो दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है। आपके अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अन्न धन से आपका घर हमेशा समृद्ध रहेगा। दोस्तों अन्न धन को हमेशा साथ में जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जिस घर से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज होकर चली जाती है ऐसा घर कंगाल हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा को भी प्रसन्न रखना चाहिए और इसीलिए आपको शिव पुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी सोमवार को गेहूं चावल का दान जरूर करना चाहिए। तो आपके पूरे जीवन में कभी भी आपको अन्न की कमी नहीं होगी। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव आप पर बरसता रहेगा तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है तो बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं, गरीबी उसके जीवन में कभी भी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं
राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी भी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि क्या दान नहीं करना चाहिए। तो चलिए ये भी जान ले। दोस्तों फटे पुराने कपड़े किसी को भी दान नहीं करना चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी कभी किसी को दान में नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान नहीं करना चाहिए। इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों अगर आप किसी लड़की का कन्यादान कर रही हैं तो ये सुनिश्चित कर ले कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्यादान करने पर आपके नर्क के दरवाजे खुल सकते हैं। आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए कन्यादान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूल कर भी मत करना। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपको सुबह के समय दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 1 भोजन। दोस्तों सुबह के समय आपको अगर भोजन दान करना है तो ताज़ा भोजन बनाकर ही दान करें। कई लोग रात का बचा हुआ भोजन गरीबों को देते हैं। बासी भोजन जो अगर खराब हो गया है, ऐसा भोजन अगर आप सुबह उठकर अगले दिन दान करते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसा भोजन जो किसी के भी ग्रहण करने योग्य ना बचा हो, खराब हो चुका हो, आपको कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए और खासकर सुबह के समय तो ये गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों नंबर 2 सुबह के समय अनाज का दान। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं। दोस्तों किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है। लेकिन क्या आपको पता है सुबह के समय अनाज का दान जहां सबसे उत्तम तो है, पर अनाज का दान करते समय इस मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है जो कि आपको 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये कहकर श्रद्धा पूर्वक दान का समापन करें। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो कर देते हैं लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान करते समय मंत्र पढ़कर ही दान करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस मंत्र को मन में भी पढ़ सकते हैं। मन में ही इसका उच्चारण कीजिए 3 बार और उसके बाद आप दान कीजिए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। नंबर 3 तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो, उन्हें सुबह के समय या फिर शाम के समय तांबे का दान नहीं करना चाहिए। दिन के समय में आप तांबे का दान कर सकते हैं लेकिन सुबह या शाम के वक्त आप ना करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।